पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो हम जानते हैं 0 पर समाप्त होने वाली हर संख्या 10 से कटती है। 0 पर समाप्त होने वाली हर संख्या किससे कटती है? 10 से। और चूंकि 10 के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, तो जो संख्या 10 से कटेगी वह 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। क्यों? क्योंकि 10 के गुणनखंड होते हैं 2 और 5। तो अतः किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 दिखें तो समझ जाइए कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी, मीन्स 0 पर खत्म होगी। भाई 10 से जितनी भी कटती हैं उनके लास्ट में क्या होता है? 0। जैसे 20 10 से कटेगी, 100 10 से कटेगी, 200 10 से कटेगी। तो सिर्फ लॉजिक ये है कि जिस संख्या के अंत में 0 होता है, अब देखिए फाइनल बात, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जिस संख्या के अंत में 0 होता है वह 10 से विभाजित होती है। और अगर वह 10 से विभाजित होती है तो वह 2 से और 5 से भी विभाजित होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होंगे, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होंगे वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए हमारा सवाल कैसे लगेगा। जैसे 6 की पावर n, ये संख्या का क्या है? हल है। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणित 3। तो 6 की जगह पे आप लिख दीजिए 2 गुणित 3 और ऊपर पावर कितना है? n। तो आप देख रहे हैं कि 6 के गुणनखंड में 2 है और 3 है, जबकि 0 पे खत्म होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो हम लिखेंगे कि यहाँ गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में क्या है? 2 है, परंतु 5 नहीं है। अतः क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखिए जो सवाल एक कठिन लग रहा था, अजीब लग रहा था, कितना ही आसान सवाल है, सिर्फ इतना छोटा सा कि हमने क्या किया? 6 का गुणनखंड किया 2 गुणित 3। अब 6 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 भी हो जाता तो हम लिख देते कि 6 की घात n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो थोड़ा समझाने में वक्त लगता है, वीडियो लंबी हो सकती है, आप उसकी चिंता न करें, आराम से देखें। जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो आपका बिल्कुल छोटा सा ही होता है, अगर ठीक से आप करेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई प्राकृत संख्या अंक 6 की पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है, 6 की जगह पे और कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 35 हो सकता है, तो सिर्फ आप उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में अगर 2 और 5 मीन्स 2 और 5 दिखें तो लिखिए अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 दोनों न दिखें तो लिख दीजिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, जांच कीजिए कि 7 × 11 × 13 और प्लस 30, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये प्लस है, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये बताना है आपको कि एक ये वाली और एक ये वाली भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये प्लस धन का निशान है, बाकी ये गुणा है, ये प्लस धन का निशान है, बाकी ये सब गुणा है।
तो बताना यह है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके एक से अलावा कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 जो है ये भाज्य नहीं है, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही कटती है। ऐसी संख्या जो अपने के अलावा किसी और से भी कटे उसको कहते हैं भाज्य। जैसे 3 ये भाज्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 से ही कटती है। 4 ये भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 में 4 का भी भाग जाता है। 5 ये भाज्य नहीं है, क्योंकि 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है। 6 ये भाज्य है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो भाज्य उसको कहते हैं जो अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे। कहने का मतलब जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। एक को छोड़कर, अरे एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। एक को छोड़कर जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड हो, ज़्यादा कितने भी हों। जैसे यहाँ देखिए 2 गुणनखंड है, यहाँ 2 से ज़्यादा 1, 2, 3 है। तो ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, एक को छोड़कर, 1 से तो सभी कटती हैं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। तो हम इसके गुणनखंड देखेंगे, इसके देखेंगे। अगर 2 गुणनखंड आ जाते हैं तो हम लिख देंगे ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए जैसे हमने पहले लिखा ये 7 × 11 × 13 और +13। अब देखिए प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं। तो ये प्लस है, एक पद ये है, प्लस के बाद दूसरा पद ये है। दोनों में 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या है 13 है। तो 13 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 7 × 11 यहाँ पे 13 की जगह पे क्या बचेगा 1, क्योंकि 13 बाहर है। कॉमन का मतलब होता है भाग लेना। ये प्लस है, प्लस लगाया, 13 से 13 को भाग करोगे एक ही आएगा, बराबर। ये 13 है, ये देखो 11 7 77, 77 में जोड़ोगे 78, 78 और प्लस फिर ये 1 इक्वल 13। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान। और 78 + 1 कितना हुआ 79। तो देखिए इसके गुणनखंड में 13 और 79 है। और हमने बताया किसी भी संख्या के अगर कम से कम 2 गुणनखंड हैं तो क्या होती है भाज्य संख्या। तो लिख देंगे आता है यह क्या है भाज्य। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसके गुणनखंड। ये जो लिखा है इसको देखिएगा, दूसरी संख्या जो आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर +5। तो देखिए 5 यहाँ भी कॉमन और 5 यहाँ भी कॉमन। तो 5 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। और ये प्लस है, प्लस लगा दो। और 5 की जगह पे क्या बचेगा 5 की जगह पे 1 बचेगा, क्योंकि 5 बाहर है, मीन्स 5 से 5 को भाग करेगा, 5 से कम 5 एक ही आएगा। देखिए बराबर, ये 5 हमने लिखा। अब यहाँ देखो 6 का 4 में गुणा कर दो 24, 6 का 4 में 24, 24 का 3 में गुणा कर दो 72। ये कितना हुआ 72। ये 7 और 2 का गुणा कर दो 7 × 14। तो 1 का गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 72 को 14 से गुणा कर दो, 14 × 28 के 8, हासिल 2, 14 7 98, 98 और 2 100, 1000। तो इन सब का गुणा जब आप कॉपी पे करोगे तो ये आएगा 1008 प्लस ये कितना है 1। ये बराबर हो गया 5, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, 1008 में जोड़ दो तो 1000 कितना हो गया 9। तो यहाँ भी देखिए 2 गुणनखंड आ गए, 5 और 1009। तो जिस संख्या के भी कम से कम 2 गुणनखंड आ जाएं वो क्या होती है भाज्य संख्या। तो हम लिखेंगे आता है
यह क्योंकि इसके भी दो गुणनखंड हैं कम से कम, तो हमने लिखा आता यह भाज्य संख्या है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही समय, एक ही स्थान से एक ही समय पर एक दिशा में चले तो कितनी देर बाद फिर से वे उसी जगह पर आ जाएंगे, मीन्स जहाँ से चले थे उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है कि दोनों चल रहे हैं वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। मान लो इस जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, कौन? सोनिया और रवि। सोनिया भी इसी जगह से चलना प्रारंभ करती है और लौट के यहीं पे आती है। रवि भी यहीं से चलना प्रारंभ करता है और लौट के यहीं पे आता है। और दोनों एक ही समय, अगर 12 बजे चले तो दोनों 12 बजे ही चले, 1 बजे चले तो दोनों 1 बजे ही चले। एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, मान लिया दोनों इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो पूछ रहा कितने समय बाद दोनों फिर से इसी जगह पर आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सवाल में है सोनिया को 18 मिनट लगता है, तो हम लिखेंगे सोनिया को समय लगता है बराबर 18 मिनट। सोनिया जब यहाँ से चलती है और फिर से जब यहाँ पे पहुँचती है तो उसको 18 मिनट लग जाता है। और क्या लिखें? रवि को समय लगता है बराबर 12 मिनट। रवि अगर यहाँ चलेगा तो फिर से जब यहीं पहुँचेगा उसी जगह पर तो एक चक्कर में उसको लग जाएगा 12 मिनट। अब दोनों उसी जगह कितने समय बाद फिर से दोनों आ जाएंगे? तो हम लिखेंगे दोनों फिर से प्रारंभिक का मतलब होता है, प्रारंभिक का मतलब जहां से वो चले थे यानी इसी जगह पर, दोनों फिर से प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो पहुंचेंगे बराबर कितनी देर में? जो होगा लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, मीन्स एलसीएम। किसका एलसीएम? इसी का 18 का 12 का, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो 18 और 12 का अगर एलसीएम निकालना है आपको तो देखिए ये सर्किल हमने समझा दिया। ये यहाँ से सोनिया चली थी, यहीं पे पहुँची 18 मिनट, रवि यहीं चला, यहाँ पे पहुँचा 12 मिनट। तो ये देखिए अगर आपको लघुत्तम निकालना है, ऐसे लिखिए आप 18 और ऐसे लिखिए आप 12, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 9 18, 2 6 12। फिर आप 2 से भाग कर दीजिए तो 9 नहीं कटेगा, 2 3 6। या दूसरा तरीका आप ऐसे निकाल लो, 18 का गुणनखंड क्या होता है? 2 3 6 3 18। और ये 12 का गुणनखंड क्या होता है? 2 दूना 4 3 12। तो देखिए 18 के गुणनखंड में 2 एक बार है और 12 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो जो ज़्यादा वाला होता है वो लिया जाता है। तो 2 लेंगे कितनी बार? 2 बार, गुणित 3 जो है इसमें 1 1 2 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो इसमें ज़्यादा है। 18 के गुणनखंड में 3 2 बार है, इसलिए हम 3 2 बार लेंगे। तो हमने लिखेंगे 3 गुणित 3। तो देखिए 2 दूना 4 3 12 3 36,
तो कितना आया 36। इसका मतलब सोनिया और रवि अगर यहाँ से चले तो फिर से इसी जगह पर कितनी देर बाद आएंगे, 36 मिनट बाद। आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया 36 मिनट।